ज्योतिराव, हम बुदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। यह भी बात हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है ना? फिर तू उसको म्लेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखता है? उसको वहां की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव, आप ही कई बार सभाओं में व्याख्यानों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस के कई प्रकार के पदार्थ बनाकर खाते थे। आप ही कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेज राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज की अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट, गवर्नर आदि अधिकारियों की ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी हो। इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी मिलने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं है कि अब तो कई महान बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने ही आदि ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दो। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव, अच्छा, जैसे आपकी इच्छा, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मणों को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर महामासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, तो लिंगियत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर फिर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है। उसको लिंगियत नारी कैसी क्या उचित लगी होगी? आज के ब्राह्मण लिंगियतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते हैं। ज्योतिराव, इसे तू ही सोच सकता है कि ब्राह्मण का मुंह, भुजा, जागे और पाव, इन 4 अंगों की योनि महावर के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 माह तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभाल कर उसे जन्म दिया और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडीराव, ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस जमेने से दूर थे या नहीं? इस मामले में आपकी राय क्या है? इस तरह उस को मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव, अब यदि उसे अस कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग किया था, इसलिए उसका उपनाम हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान नहीं कर रहा है।